और शुरुआत करेंगे अयोध्या के साथ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा पोस्ट किया जिस पर चर्चा अब शुरू हो गई है। अखिलेश यादव अभी तक एक बार भी राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, लेकिन उनके ताजा पोस्ट से संकेत मिल रहा है कि वो भविष्य में यहां पर जा सकते हैं। अपने एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव ने लिखा है, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरी प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें। तो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने ये भी आखिरी में लिखा, आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें। आपको बता दें कि आज ही अयोध्या पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने ध्वजारोहण किया और इसके साथ साथ अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसके मतलब और मायने अब यही निकाले जा रहे हैं अखिलेश यादव की पोस्ट से कि शायद बहुत जल्द अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए। श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या कब जाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिरकार अब तक क्यों नहीं गए, इसके पीछे की वजह क्या है? ये तमाम सवाल उनके इस पोस्ट के इर्द गिर्द अब घूम रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में भगवा लहराया गया तो दूसरे तरफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि वो जल्द ही अयोध्या में जा सकते हैं भगवान रामलला के दर्शन के लिए। और उन्होंने शायद इसीलिए इस बात का जिक्र भी एक्स पर पोस्ट करके किया है। पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरी प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरी इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहे, सकारात्मक रहे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और तमाम बातें एक्स पर पोस्ट के दौरान उन्होंने कही हैं। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है, ये कहना है अखिलेश यादव का। दर्शन के लिए ईश्वरी इच्छा ही मार्ग बनाती है, इस बात का जिक्र भी अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरी में भी लिखा, आस्थावान रहे, सकारात्मक रहे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले भविष्यवाणी की है कि 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के राम मंदिर न जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, जो लोग दर्शन के लिए नहीं गए उनके लिए दुर्भाग्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस सौभाग्य की बात है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है, अब मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है, अब मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है, अब मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य। राम मंदिर में ध्वजारोहण पर राहुल अखिलेश पर प्रहार किया। जगत गुरु ने ध्वजारोहण को प्रधानमंत्री मोदी का सौभाग्य बताया और इस बात का भी जिक्र किया कि राम मंदिर नहीं जाने पर राहुल अखिलेश का दुर्भाग्य उन्होंने कहा है। अखिलेश राहुल के लिए रामभद्राचार्य जी ने इसे दुर्भाग्य बताया है और ये तमाम अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा है। अखिलेश राहुल के लिए दुर्भाग्य है, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इस बात का जिक्र किया है। अखिलेश और राहुल के लिए दुर्भाग्य बताया। राहुल अखिलेश का ये दुर्भाग्य है, ये कहना है जगत गुरु रामभद्राचार्य का। राम मंदिर नहीं जाने पर राहुल अखिलेश का दुर्भाग्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने सौभाग्य बताया और साथ ही साथ यह भी कहा कि 2027 में यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी।
राम मंदिर में एक तरफ ध्वजारोहण तो राहुल अखिलेश पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने प्रहार किया है। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने न्योता नहीं मिलने का दावा किया और इस पर सपा सांसद का दर्द भी छलका। सुनिए आखिरकार क्या कुछ कहा। कोई निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिलेगा या जो भी व्यवस्था होगी अंदर जाने का, पास है या इनवाइटेशन है, निमंत्रण कार्ड है, जो भी व्यवस्था के तहत एंट्री करने का वो मिलेगा तो मैं निश्चित तौर से जाऊंगा। ऐसा है कि बिना कार्ड के कैसे एंट्री होगी, बिना कार्ड के एंट्री हो पाएगी? जब एक व्यवस्था बनी है, यूँ तो राम के मानने वाले सब लोग हैं, कैसे यह है कि बाहरी लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी? प्रशासन पूरी तरह से वो तैनात है, एंट्री जाने नहीं पाएंगे लोग, जाने नहीं, आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी नहीं जा पाओगे। कार्ड अगर नहीं मिलेगा तो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या सुनती है, सारा देश भारतीय जनता पार्टी के आचरण पर, बोली पर क्या कहती है, क्या करती है, ये विश्व विख्यात बात है।